ठीक है, कल जो लास्ट सवाल कराया था देखो ध्यान से, क्या लिखा था? 15 संख्या का औसत 22 है। सवाल नंबर 42 देखो, सवाल नंबर 42 टाइप 6 में, ठीक है? हाँ, लिखा है 15 संख्याओं का औसत 22 है, जिनमें प्रथम 8 संख्या, कल जो लास्ट सवाल कराया था वो देखो, ठीक है? 15 संख्या का औसत कितना है? 22, जिनमें से प्रथम 8 का औसत है 15 और अंतिम 8 का औसत कितना है? 25। देखो डाइट कैसे करना है इसको, डाइट तरीका बताना है, बस वही लगाना है। कल जो तरीका बताया तो कल ये था, 15 संख्या का औसत 22 से अगर गुणा कराओगे तो योग बन जाएगा कितना? 360, 330, और इससे गुणा कराओगे 15 अट्ठे 120 और 25 अट्ठे 200। ये कितने हो गए? जोड़ोगे 16 और ये जोड़ोगे कितना? 320। तो यहाँ 15 और 16 एक का अंतर है, इसी एक संख्या का निकालना था हमें, कौन संख्या थी? तो यहाँ अंतर कितना? 10, ठीक है? मेरे सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है सवाल में, ठीक है? क्योंकि नीचे वाली वैल्यू बड़ी आनी चाहिए थी। हाँ, मगर वो नहीं करना है तुम्हें, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। डायरेक्ट बिना कलम के ऐसे हो जाएगा सवाल में ही, और कोशिश करना है पीडीएफ तुम्हारे सामने तो ऐसे करना जैसे बताऊं, ठीक है? ये तरीका कल बता दिया था, मगर ये लॉन्ग तरीका है, गुणा कराने में कभी कभी दिक्कत होगी, बड़े नंबर आएंगे तो, ठीक है? सदविन क्या बात है, सीख रहे हो या फिर? देखो ध्यान से, 15 संख्या का औसत कितना है? 22 है, जिनमें से प्रथम 8 का औसत कितना है? 15, अंतिम 8 का औसत कितना है? 25। जो इसका मेन औसत यही तो है टोटल संख्याओं का, इससे ये देखो कितना कम है? 7 कम है। इस औसत से ये देखो कितना कम, कितना ज्यादा है? देखो ये दोनों बराबर संख्याएं हैं, इसलिए हम इसकी बाद में गुणा करा लेंगे। तो -7 और +3 कितना हो गया? माइनस का 4। और ये कितनी संख्याओं का है? ये 8 ही संख्या का है, तो यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, यह बराबर है, तो 8 चौक कितना? 32 हो गया। -32, इसको जो मेन औसत है, जो मेन औसत, उसमें इसको कर देंगे कितना? 22 में से घट जाएगा, ये कितना बचेगा? 10, ठीक है? माइनस का 10, माइनस का कोई रोल नहीं रहता औसत में। तो ये एक संख्या जो पूछ रहा था 8वीं संख्या कौन सी है, वो है 10, ठीक है? ये सवाल में मैंने कहा तो सवाल में मिस्टेक है, क्योंकि जो ये वाले नंबर हैं इनका योग ज्यादा आना चाहिए था इससे, क्योंकि 8 8 16 संख्या है, ये 15, हमारे औसत इनका योग कम आ रहा था अभी जो उस मेथड से कराया था, ठीक है? क्योंकि ये आप माइनस में रहा है, माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है? ये वैल्यू इससे कम होनी चाहिए थी, ठीक है? तो सवाल में मिस्टेक है, मगर जैसा दिया था वैसा निकालना तो है ही, ठीक है? अब अगला सवाल सीखो, 21 नंबर देखो, 21 नंबर सवाल सीखो कैसे करो, कुछ समझ आया क्या करना है? देखो जो मेन औसत है टोटल संख्याओं का, उस औसत से ये देखो, उस औसत से इसका औसत देखो कितना? 7 कम, इससे ये देखो कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। तो -7 और +3 कितना होता है? -4। और ये कितनी संख्याओं पर? ये 8 ही 8 संख्याओं पर है दोनों, तो 8 चौक कितना? -32। बस ये साइन -32, और इसको उठा के डायरेक्ट ऐसे रख देंगे, 22 और -32 कितना बचेगा? 10, माइनस का 10 बचेगा, तो माइनस का कोई रोल नहीं बाद में, ठीक है? अब इसको डायरेक्ट वही नहीं लगा सकते हो, देखो सवाल तुम्हारे सामने है, सवाल में 43 देखो, क्या मैं डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको? देखो 43 ध्यान से देखना, देखो बराबर संख्याएं हैं, प्रथम 11 और अंतिम भी 11, अगर संख्याएं बराबर हों, देखो टोटल 21 संख्याएं हैं और उसमें लिखा है प्रथम 11 और अंतिम 11, ये तो दिया है। सवाल नंबर 43 देखो, देखो 30 से 28, 2 कम, -2, और 30 से 35 +5, -2 +5 कितना? +3, और 11 संख्या 11 थी 33, +33 और 30 में जोड़ दो, कितना हो गया? 66, वो 63 संख्या आ गई 11वीं, 63। देखो सीखो यहाँ पर फिर से, तुम लोग पास, सबके पास है, एक पीछे दे दो, वो लोग देख लें तब तक, ये बीच में रख लो तब तक, एक, ठीक है? तीनों लोग पास है तो भाई एक दे दो तब तक देखने के लिए, पीछे वो लोग, ठीक है? लगा इनको प्रिंट आउट दे देंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है? सब देखो सवाल नंबर 43 देखो, सवाल नंबर 43 देखो, मैं देखो यहाँ सिर्फ फोकस करो यहाँ देखने पर, ठीक है? घर पे प्रैक्टिस करना है।
लिखा है 21 संख्या का औसत कितना है 30। ये टोटल 21 संख्या है जिनका औसत 30 है, जिनमें से प्रथम 11 संख्या का औसत कितना है 28, और इन्हीं में से 21 वाले में से प्रथम 11 हो गई और अंतिम 11 संख्या का औसत है 35। जो मेन औसत होता है उससे देखो, उससे ये देखो कम है ज्यादा है, कम है, कितना कम है 2, इससे ये देखो कितना ज्यादा है प्लस 5, और +5 और -2 कितना हो गया प्लस का 3। ये कितनी देखो बराबर संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं, 11 पे निकल रहा है तो ये 11 पे गुणा करा दो, 11 पे कितना टोटल 33 +33, और इसमें इसे उठा के इसे रख दो यहाँ पर, कितना हो गया 11वीं संख्या 63। ये 11वीं संख्या है। एकदम आसान मेथड है, कुछ भी नहीं करना है इसको, वैसे ही उसमें कर सकते हो सवाल में ही, ठीक है। अगर ये संख्या बराबर भी ना हो फिर भी हो जाएगा, फिर ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बराबर है इसलिए हमने 11 की लास्ट में गुणा करा ली, दिक्कत नहीं है कि कॉमन हो जाता। और ये अगर यहाँ पहली 8 संख्याएं हों, यहाँ आगे 12 संख्याएं हों, तो जो अंतर है 2 इसमें, क्योंकि 8 संख्याओं पर है तो 8 से गुणा, और ये 12 पर है तो इसमें 12 से गुणा, फिर जोड़ के जो आएगा जो भी आएगा उसको फिर इसमें कर देंगे। कोई भी चेंज नहीं है, सब एक ही तरीका सब में लगने वाला है। बस यहाँ दोनों बराबर संख्याएं हैं, पहली 11 लास्ट वाली 11, इसीलिए 11 को हमने लास्ट में करा दिया हुआ करने का। समान नहीं होती तो हमने ये कहा था, देखो अगर यहाँ पर देखो मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हो 8 संख्याएं और यहाँ पर हो 12 संख्याएं मान लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ कितने का अंतर 2 का है, ये 2 का अंतर कितनी संख्या पे है, ये यहाँ कराएंगे 8 की गुणा, ठीक है। ये 12 का ये अंतर कितने का है +5, ये कितनी संख्या पे है 12, तो इसमें कितने कराएंगे 12, फिर कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 प्लस का और 8 दूनी 16 माइनस का, तो इसको करो घटाओ कितना आ जाएगा 44 आएगा प्लस का, और इसमें जोड़ देंगे तो संख्या आ जाएगी कितनी 74, बराबर ना हो तो, ठीक है। समझ आया कुछ, मगर भी मान लिया था, ठीक है। अभी आगे मिलेंगे सवाल, इसी में पढ़ें आगे। एक तरीका सब में लगेगा ये, क्योंकि इसको बहुत काम किया है मैंने, तब इसको उठा के इसमें रखे हैं एक तरफ, ठीक है। समझ आ गया ये सवाल, कुछ नहीं आया तो सवाल नंबर 44 देखो एक बार कर को देखो, थोड़ा ऐसा ही सवाल करना है तो 45 नंबर करो पहले तो, क्योंकि इसमें बराबर संख्या है 12 ठीक है। 45 नंबर करो, 45 नंबर सवाल करो। बयालीस 43 45 थोड़ा चेंज ऐसे है क्योंकि पहले संख्याएं दोनों जोड़ के ज़्यादा हो रही थी एक, और अभी दोनों संख्याएं जोड़ के एक कम होंगी, ठीक है। बताओ कितना आ रहा है, कुछ हो रहा है -5 -2 -2 माइनस का 7 गुणा 12 से 84 माइनस का 84 कितना है, उसमें कितना आ रहा है, कितना 24 है 45 104 है ना, सीट में 104 है। 45 नंबर वाला पूछ रहा हूँ, 45 वाला। अच्छा 44 वाला हो गया, 44 वाला ही बता दो, 45 बढ़ते हैं आगे। 45 में थोड़ा सा चेंज है आगे टाइप, 44 वाला देख लो। 42 43 समझ आ गए। 44 वाला देखो क्या लिखा था, 9 संख्या का औसत कितना है 50 है, जिनमें से प्रथम 5 का औसत कितना है 54 और अंतिम 3 का औसत कितना है 52, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, अभी तक संख्याएं ये वाली जो थी वो जोड़ के इससे ज्यादा हो रही थी जोड़ के, अब ये वाली संख्याएं इससे जोड़ के होंगी कम, ये थोड़ा सा चेक करना है, ठीक है। क्योंकि अभी 2 सवाल हैं, उनमें देखो ये संख्या इस वाले ज्यादा हो रही थी जोड़ के, ठीक है, और ये संख्या अब इस वाले से होंगी कम, ठीक है। अगर वैसे करोगे तो वैसे बेसिक वाले से कर सकते हो, 9 पंजे 45 कितना 450 और गुणा कराओगे 5 चौक 20 55 25 और 2 27 गुणा कराओगे 3 दूनी 6 3 पंजे 15, ठीक है। ये हो गई 5 3 8 संख्याएं, इन 8 संख्या का योग कितना बन गया
6 7 5 12 2 1 3 1 4। तो पूछा है एक संख्या, देखो 9 में से 8 घटाओगे एक संख्या बचेगी, वो वही एक संख्या पूछी, तो इसमें से घटा दोगे कितना बचेगा 24। ठीक है, ये बेसिक तरीका है, ये लगाना चाहो तो कभी अगर भूल जाओ तो ये लगा सकते हो, मत ये है गुणा करानी पड़ेगी इसमें बैठ के। ठीक है, तो कोई नंबर बहुत बड़े मिलते हैं तो गुणा कराने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये भी तरीका सीख लो। दूसरा वाला जो बता रहे थे कौन सा तरीका था, देखो 9 संख्या का औसत कितना था 50, 5 का औसत 54, 3 का औसत, यहां से देखो कितना कितना कम है, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा, यहां से देखो, अब देखो ये देखो ध्यान से, ये 4 जो ज्यादा है क्योंकि यहाँ संख्या अलग अलग है, ये 4 ज्यादा है कितनी संख्याओं पर, 5 संख्याओं पर। यहां देखो ये वाला औसत कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है कितनी संख्याओं पर, 3 संख्याओं पर। तो ये 5 चौक 20 और 2 3 6, 20 से कितना हो गया 26। अब थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, देखो अब देखो क्या करना पड़ेगा, देखना ध्यान से, ये आया प्लस का 26, उस सवाल में ये वाली वैल्यू इनसे ज्यादा थी, ये वाली वैल्यू इससे क्या थी ज्यादा थी। ठीक है, तो जैसा था वैसे ही कर रहे थे, यहां ये वाली वैल्यू इससे कम है। ठीक है, ये क्योंकि 9 संख्या को जो होगा उसमें से हमें ये 8 संख्याएं घटानी पड़ेंगी तब ये आएगा, और इसमें क्या कर रहे थे, इसमें से इस वाले में से ये घटाना पड़ रहा था एक तरह से, उस वाले पिछले वाले सवालों में देखो समझाए थोड़ा सा क्या था। हाँ, तो सीधा घटा देंगे, ठीक है, सीधा घटाना है बस, आ जाएगा। क्योंकि ये 8 संख्या, ये 9 संख्या है, ये 9 संख्या में से 8 घटाओगे तो सीधा 1 आ जाएगा। उसमें वो एक संख्या डबल बार काउंट हो रही थी। देखो सवाल जो 42 है, 42 नंबर सवाल समझो क्या था, जो 15 संख्याएं थी, 15 थी, उनमें से पहली वाली 8 ली थी, अगली 8, देखो 8 और 8 16, मतलब एक संख्या हर बार काउंट हो रही थी 16, ये ज्यादा थी इस वाले से, तो कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। मगर इसमें देखो ये वाली कम है इस वाले से, तो सीधा जो आ रहा है उसको इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, हमेशा घटाएंगे। समझ आ रहा है क्या? देखो इधर ध्यान से, 9 संख्याओं का औसत जो भी दिया है उसमें से जो 8 संख्याओं को आएगा, तो 9 में से 8 घटाएंगे तभी तो एक संख्या आएगी। तो इसमें से ये वाली वैल्यू जैसी भी आए हमेशा घटाना है, कभी ऐसा सवाल हो तो, क्योंकि ये वाली संख्या 2 का जोड़ इससे कम होगा इस वाले से, तो थोड़ा कॉमन से देखो, इससे ये घटाएंगे तो इससे हमेशा ये वाला घटाना है, ये वैल्यू प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इससे हमेशा ये वाला घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 और 50 में तो ये घटाना है कितना, प्लस का 26। ठीक है, तो 50 में 26 गया, कितना आ जाएगा 24। थोड़ा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, देखो ध्यान से क्या, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। ये तरीका नोट करना है क्या, हमेशा ऐसा सवाल हो ये संख्या ज्यादा, ये वाली ज्यादा है और ये वाली कम हो, इससे एक कम हो। ठीक है, ये वाली इनका योग इससे कम हो हमेशा, तो हमेशा इसमें से जो आएगा वो घटाना है हमेशा। अब ये प्लस में हो फिर भी घटाना, माइनस में हो फिर भी घटाना, और माइनस में हो तो घटाओगे तो ये माइनस और ये वाला माइनस जुड़ के क्या हो जाता है प्लस, मतलब घटाना है हमेशा आगे कॉन्सेप्ट जो होगा। ठीक है, बका इस वाले में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें ये संख्या डबल हो, आगे वाली संख्या क्या हो रही थी, ज्यादा हो रही थी जोड़ के, 8 8 16 इससे ज्यादा हो रही थी, तो ऐसा कर सकते इसमें से ये घटा लेते उल्टा करके। देखो ये भी हो जाएगा उसी तरह, कॉन्सेप्ट बनाओगे तो इसको हो जाएगा। देखो 8 8 16 का जो औसत आएगा, इसमें से फिर उल्टा घटाओगे तो ये घटाओगे, 16 में से 15 घटाओगे एक आएगा, मतलब उल्टा घटाना पड़ेगा। और इसमें क्या है 9 संख्याएं, ये 8 है, तो इसमें से ये घटाना है हमेशा, और इसमें ज्यादा में से कम घटाओगे तभी तो एक संख्या मिलेगी। तो इसमें भी कर सकते हो, इसमें से ये घटा के उल्टा घटाना हमेशा। ठीक है, पल्ले पड़ रहा नहीं कुछ, या फिर ये करना हो तो ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 9 संख्याओं का औसत 50 है, तो गुणा कराओगे तो योग बन जाएगा, जिनमें 5 का औसत 54 है, गुणा कराओगे योग बन जाएगा, 3 का 52 है, तो ये गुणा कराओगे 156, तो 5 3 8 संख्याओं का योग बन गया 426। 9 संख्या का योग है 450, 9 संख्या में से 8 संख्या घटाओगे एक संख्या आएगी जो पूछ रही थी संख्या जो भी है, तो उसका 450 में 26 घटाओगे कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो जो भी 6ठी संख्या पूछ रहे थे वो कौन सी है 24। अब देखो 45 नंबर सवाल है, इसी तरह का। देखो ये थोड़ा इसको भी ध्यान से देखना है कि ये वाली संख्या से ये वाली संख्या कम हो रही है, तो हमेशा इस वाले में से जो भी आए वो घटाना है। ठीक है, उस वाले में से वो हमेशा घटाना है। ठीक है, अभी देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, गड़बड़ नहीं होगी कभी। आ गया, देखो हो गया तो नोट। ये सवाल नंबर 45 देखो, जितने करा रहे हैं इनको प्रैक्टिस करना घर जाके,
दोनों तरीके लगा के, जितने दोनों तरीके जो बता रहे हैं, देखो 45 नंबर सवाल क्या लिखा है, देखो पहले इसको थोड़ा ध्यान समझो, सवाल समझ के बाद में कर तो लोगे, सेकंडों में हो जाएंगे सवाल। 25 का औसत 20 है, जिनमें से 12 का औसत कितना है 15, और अंतिम 12 का औसत, अब देखो ध्यान से, ये 25 है, ये 12 कितना हो रहा है 24, मतलब इसका जो कुछ आना है वो इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमेशा घटाना पड़ेगा, हमेशा घटाना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब वो माइनस भी वैल्यू है, फिर भी वो घटाना है, माइनस और ब्रैकेट में माइनस वाली वैल्यू रखना है, तो माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा घटाने का मतलब, ठीक है। घटाना ऐसा नहीं, हमेशा घटाना दो तरह से होता है। देखो यहाँ ध्यान से, ये सवाल है, देखो अगर सवाल एक लिखा था और लोगों ने यही गड़बड़ किया था, देखो ध्यान से, एक सवाल इतना सरल आया था एग्जाम में, सिंप्लीफिकेशन वाला, लिखा था 5 में से -2 घटाने पर क्या परिणाम मिलेगा। कितनों ने इसको गलत किया, कितना आएगा बोलो, यही गड़बड़ कर रहे हो, बताओ, ये तो कर लोगे। 5 में से -2 घटाना है तो 7 आएगा। देखो 5 में से घटाना है -2, 5 में से घटाना है, क्या घटाना है -2, ठीक है। ये ऐसा एक आया था जिनमें कितनों ने गलत किया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 + 2 कितना 7। कभी भी घटाने का मतलब जोड़ना होता है, ठीक है, तो हमेशा घटाने का मतलब घटाना नहीं होता है, ऐसा ही इसमें होगा, अभी देखना। देखो ये समझ आया, ये 25 है, ये 12 कितनी है 24 है, मतलब इसका जो औसत आएगा उसमें से इसका जो आएगा अभी सॉल्व करने पर वो घटाना ही है हमेशा, ठीक है। अगर इस ये ज्यादा आ जाए 12 ये यहाँ 12 यहाँ 13 हो जाए, 13 26 हो जाए, तो इस वाले में से ये घटाना है, फिर भी हो जाएगा। या पिछले जो कर रहा है तो वो वैसे ही करना है। फिर देखो यहाँ ध्यान से क्या करना है इसमें, बोलो। देखो यहाँ इससे ये मेन औसत यही है, टोटल संख्या होगा, ठीक है, मेन औसत यही है। इससे ये देखो कितना कम है -5, ठीक है। इधर बराबर संख्या तो हम बाद में गुणा करा लेंगे। इससे देखो ये वाली क्या कम है, -2 कम है। -5 और -2 कितना होता है -7। ये कितनी संख्याओं पर है 12 संख्याओं पर है, तो 12 से कितना हो गया माइनस का आया है क्या -84, मगर ये इनका आया है 12 कितने का 24 का, ये 24 का आया है -84, और ये 24 है, ये 25 है। 25 में से 24 घटाओगे तभी तो एक मिलेगा, तो इसमें से ये वाला घटाना है हमें। कैसे घटाओगे, इसमें से ये वाला घटाना ही तो है, ये कितना है 20, और 20 में से घटाना है क्या हमें -84। समझ आया कुछ, तो 20 और माइनस प्लस, और 20 + 84 कितना हो जाएगा 104, ठीक है। घटाने का मतलब कभी कभी जोड़ना होता है, इसको ध्यान रखना, वरना बड़ा तरीका लगाना है तो फिर बड़ा करते रहो बैठ के, ठीक है। तो इस चीज को देख लेना, हर सवाल निपट जाएगा, इस चीज को थोड़ा सा बस खत्म। अगर पिछला वाला अगर सोचना चाहो, पिछला वाला सवाल जो सवाल नंबर 42 वाला अगर सोच रहे हो, इसको भी इसी तरह से तो देखो यहां ध्यान में, ये मिटा दें इसको। क्या बात है दीपक, सब समझ आ रहे हैं, ये एक भी समझ नहीं आ रहा है। देखो ये 44 नंबर 42 नंबर देख लो, इसी तरीके से थोड़ा सा तरीका यही उसमें भी लगाया है, मगर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो क्या था, ताकि कभी गड़बड़ ही नहीं होगा। देखो ये 15 है, इनका औसत कितना है 22, यही तो था, और ये कितना है प्रथम 8 है, इनका औसत 15, और ये अंतिम 8 है, इनका औसत, ये कितना हो गई संख्याएं, इनका जो आएगा उसमें से ये घटाना ही पड़ेगा हमें, तभी तो निकलेगी संख्या। तो बस कर लो, देखो यहां से कितना कम है, ये 7 कम है, और यहां से ये कितना ज्यादा है, तो 7 -7 और +3 कितना हो गया -4, और कितनी संख्याओं पे 8 पे, कितनी पे है ये 8 पे, 8 चौक कितना हो गया -32। अब क्या करना है हमें, इसमें किस में से घटाना है, इसमें से ये घटाना है, कितना हो जाएगा। ये सवाल गड़बड़ था पहली बात, रुको ये सवाल ही गड़बड़ था पहले, ये सवाल मैं पहले बता रहा था 42 नंबर एक गलत सवाल है, ठीक है। वो मैंने कहा 42 नंबर सवाल ही गलत है, वो है ना, मैं वो बता रहा था जो तरीका, इसको डायरेक्ट ऐसे ही रख दोगे तो 10 आ ही जाएगा वो, मगर ये सवाल गलत है, क्योंकि ये उस तरीके से भी कर चुके हैं, ये इसका योग ज्यादा आना चाहिए इस वाले से, ठीक है। ये सवाल गलत है, ये सवाल गलत है, ठीक है। जो 42 नंबर सवाल है वो सवाल ही गलत है।
ये कॉन्सेप्ट उसमें गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है। ये नहीं तो 43 वाला देख लो, 43 वाला सही था ना, वो सवाल ही गड़बड़ है, ठीक है। हाँ, मैं इस कॉन्सेप्ट को तुम्हारा क्लियर करना चाह रहा हूँ। 11 का कितना है 28 और अंतिम 11 का कितना है 35। यहाँ से देखो कितना 2 कम, यहाँ से 5 ज्यादा, -2 + 5 कितना हो गया प्लस का 3। और ये देखो 21 है, ये कितनी है, मतलब इसमें से घटाना पड़ेगा ये, मतलब ये कितनी संख्या पड़ेगी, ये 11 11 कितना हो गया 33। इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, मतलब हाँ। अब ये थोड़ा देखना, इससे भी थोड़ा ध्यान रखना। अगर ये वाली संख्या ज्यादा है इससे, तो जैसा आए वैसा ही इसमें जोड़ देना, वैसे ही उठा के उसको ऐसे रख देना है बस। ये प्लस में आया तो प्लस ऐसे, ठीक। कम होगी तो घटाएंगे, बाकी अगर ये ज्यादा है तो जैसा आ रहा है वैसा ही उठा के इसमें चिपका दो, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना है कि जैसा अगर आगे वाली 2 का योग ज्यादा आ रहा है तो जैसा आए माइनस में आए तो ऐसे माइनस में उठा के चिपका दो, प्लस में आए प्लस में उठा के चिपका दो, ऐसे, ठीक है। मगर ऐसा अगर ये कौन सा वाला था, ये वाला, अगर कम आए तो इस तरह करना है, ठीक है। समझ आ रहा है, कम आए तो इस तरह करना है। 46 47 हो जाएगा, बोलो हो गया। 48 तुम लोग देखो 46 नंबर हो जाएगा सवाल, पढ़ के देखो। हो गया। 46 नंबर सवाल ऐसा ही है, देखो पहले क्या, देखो हो जाएगा 46, देखो 47 नंबर हो जाएगा, देखो हो जाएगा। देखो इन प्रैक्टिस करना घर पे जबरदस्त तरीके से, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा है। इसलिए मैंने एक टाइप के बहुत सवाल डाले, इसलिए मैं 2-2 सवाल डाल के खत्म कर देता, पीडीएफ भी बड़ी नहीं होती और फायदा क्या, कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं घुसता, ठीक है। 48 नंबर हो गया, 48 नंबर। क्या हुआ, हो गया 48 हो गया, 49। चलो 48 अभी देखते हैं, 49 बताओ पहले। 49 देखो, आगे चेक करो। 49 20 संख्या का औसत 12 है, प्रथम 12 का औसत 11, अन्य 7 का औसत 10, तो 12 7 कितना हो गया 19। मतलब वही कहानी है जो है अभी चल रहा था सवाल में, ठीक है। हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ वो बताएंगे भी, टेंशन क्यों ले रहे हो, आगे तो बढ़ो। 48 ही बता रहे हैं, आगे बढ़ो पहले। 49 देखो, 50 नंबर। एक कंपनी का लगातार 9 साल का औसत राजस्व 80 लाख है। यदि पहले 5 साल का औसत 75 लाख है, अंतिम 5 साल का औसत 87 लाख है। अब ऐसी बड़ी बड़ी संख्या आएंगी, तुम गुणा कराने बैठोगे, वो तरीके से गुणा कराते रहो बैठ के, ठीक है। बताओ ये 50 नंबर देख लो क्या था। 9 साल का औसत कितना है टोटल, 80 लाख, ठीक है। लाख में कहानी चल रही है। यदि इसमें पहले 5 साल का औसत है 75 लाख और अंतिम 5 साल का औसत है, देखो ये क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। मतलब जो 42-43 में सवाल किया था उसी तरह का है, नहीं है। देखो 5 5 10, मतलब एक संख्या इसमें भी कॉमन हो रही है, इसमें भी वही पहुंच रहा है। देखो मतलब पहले वाले जो कर रहे थे वही है 42-43 नंबर, तो वही कॉन्सेप्ट है, जैसा है वैसे जोड़ देना है इसमें। मतलब कितना, ये कितना ज्यादा कम है, 5 कम, यहाँ कितना ज्यादा है 7 ज्यादा, +5 -5 +7 कितना, प्लस का 2, कितनी संख्याओं पे 2 पंजे 10, +10, इसको ऐसे उठा के ऐसे जोड़ दो, इसमें कितना आ जाएगा 90। और धोखे में कभी तुम घटाने भी जाओगे ना तो ऑप्शन भी वो नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। क्योंकि ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर इसमें तुम ऑप्शन अगर तुम लगाने जाओगे, अगर धोखे में मान लो तुम्हें धोखे में घट गया तो वो ऑप्शन ही तुम्हें नहीं मिलेगा, तुरंत समझ लेना, वो नहीं तो ये वाला होगा, ठीक है। नहीं इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि ये देखो अगली वाली संख्या ज्यादा है इस वाले से, तो जैसा है वैसा ही उठा के चिपका देते हैं। अगर ये संख्या कम है इस वाले से तो क्या करते थे, तो इस वाले में से ये वाला घटाते थे, हमेशा घटाते थे, ठीक है। चलो 51 नंबर हो जाएगा, ऐसा ही सवाल है 51 नंबर। 82 लाख, 77 लाख, 89 लाख वाला ऐसा ही है, नहीं सेम। देखो वो 13 संख्या है और ये जोड़ के साथ साथ 14 हो रही है, मतलब एक ज्यादा हो रही है, ठीक है। ऐसा ही सवाल है, सेम कर पाओगे तुम लोग। 52 नंबर सवाल देखो,
29 संख्याओं का औसत 38 है, उनमें पहली 19 का औसत 34 है, अंतिम 9 का औसत 48 है। तो 19 और 9 कितना हो रहा है इधर जोड़ के? 28। देखो ये 29 और ये 28, वही सवाल बना जाके, ऊपर 29 नीचे 28, एक कम, मतलब ऊपर वाले मामले में से नीचे वाला है घटाना है हमेशा, ठीक है, नीचे वाले का जो भी ऐसे इस तरह निकालेंगे। टाइप 7 पे आ जाओ, टाइप 7 पे जल्दी से, टाइप 7 पे आ जाओ जल्दी से। ये एकदम आसान है, गलती हो जाती है संख्या में लिखने में, ठीक है, वो वाले सवाल हैं ये। हाँ वो पहले वो करना तुम, ठीक है, सतविंद के ऊपर छोड़ दिया वो सवाल 48 वाला, ठीक है। हाँ एक का अपने आप तो मेहनत करो, कॉन्सेप्ट समझा दिया है तो नहीं हो तो हम ही हैं अभी, जा थोड़ी रहें कहीं पर। सवाल नंबर 53 देखो, गलत और गणना हो जाए तो ये ऐसा ही हो जाएगा, ये भी बिना कलम के, ठीक है। देखो कैसे लिखा है, 25 मद, 25 मदों का औसत है 40, कितना? 25 मदों का औसत है 40। इसमें लिखा था परंतु एक मद, जो 25 मद थी या 25 संख्याएं, जिनमें से एक संख्या जो थी वो 50 के बजाय गलती से कितनी लिख गई? 25। 50 की बजाय गलती से कितना पढ़ लिया? 50 पढ़ना था, गलती से पढ़ लिया कितना? 25। लिखा था परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 आ गई, 50 पढ़ना था और गलती से कितनी हो गई? 25। अगर 50 की बजाय 25 हो गई तो औसत में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा होगा, ठीक है। तो बताओ ये कितना 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 कम हो गई? 25 की कमी हुई है, कितनी संख्याओं पे टोटल? क्योंकि एक संख्या गड़बड़ करेगी तो वो पूरी सारी संख्याओं पे औसत का प्रभाव पड़ेगा उसका, तो ये 25 का प्रभाव सभी संख्याओं पर पड़ा है। कितने संख्याओं पर? 25 संख्याओं पर। कितना कम? ओवरऑल औसत में कितना कम हो गया? एक। औसत में एक कम हो गया, तो औसत में एक क्या करना पड़ेगा हमें? इसको बढ़ाना पड़ेगा। कितना हो गया? 41। बस ये था और कुछ नहीं, ठीक है। समझाएं फिर से, देखो देखो ध्यान से। 25 संख्या का औसत 40 था, 25 का औसत 40, जिनमें से एक संख्या जो थी वो 50 की बजाय 25 लिख गई, ये गलती से लिख गई थी। और जब गलती से कोई एक ही संख्या गड़बड़ हो जाती है तो औसत में जरूर प्रभाव पड़ जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। कि औसत मतलब सभी संख्या को बराबर बांटता है। तो 50 की बजाय 25 लिख गई संख्या गलती से, तो 50 की बजाय 25 लिख गई, मतलब कितनी कम लिख गई है? 25 कम, 25 कम लिख गई। और ये 25 कम, ये टोटल में 25 कम हो गई संख्या में, तो ये पूरे औसत पे प्रभाव डालेगा। टोटल 25 संख्याओं पे कितने की कमी हो जाएगी औसत में? एक की। ये 25 की कमी ये टोटल 25 संख्याओं पे होगी, 25 की कमी है जो सभी संख्याएं उस पर होगी, उसको नीचे लिखेंगे तो कितने कमी? एक की कमी। औसत में एक की कमी हो गई, क्योंकि यहां गलती से कम संख्या लिख गई तो औसत में एक की कमी हो गई है। तो हमें औसत को क्या करना पड़ेगा? इसको बढ़ाना पड़ेगा। जो एक कमी हुई है इस कमी को क्या करना पड़ेगा? इसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो 40 से कितना औसत होगा? 41। तो सही औसत वो था 41। अब तो सब हो जाएंगे वो, 54 क्या। बस ये थोड़ा सा समझना है, ये जो गलती से जो कम हो गई है उसको हमें यहां बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 2-4 सवाल और करा दे रहा हूं, देखो समझना ध्यान से। सवाल नंबर 54 देखो, ठीक है। सवाल नंबर 54 देख लो, समझ लो, दूसरा भी समझ लो, ठीक है। 2-3 सवाल समझ लो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 54 देखो क्या लिखा है। लिखा है 25 मापनों का औसत कितना है? 13। 25 संख्या का औसत है 13। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 73 को 48 अंकित किया गया। 73 की बजाय कितना पढ़ लिया? 48, मतलब गलती से संख्या कम पढ़ ली, और कम पढ़ ली तो बाद में बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 73 से 48 बताओ कितने की कमी हो गई? कितने कम पढ़ लिया? 13 में से 8 गया 5, और यहाँ कितना? 6 में से 4 गया 2। ये 25 कम पढ़ ली धोखे में। और ये कितनी संख्याओं पे? क्योंकि औसत होता है सभी संख्या प्रभाव डालता है। एक संख्या अगर कम हुई है तो वो औसत में प्रभाव डालेगी पूरी, औसत मतलब सभी संख्याओं में। तो ये 25 कम हुई है, ये 25 ये पूरे 25 संख्याओं पर प्रभाव डालेगा। इस 25 से भाग करेंगे, कितनी कमी हुई है पूरे औसत पे? एक की कमी। जब पूरे औसत पे एक की कमी हुई तो औसत में एक बढ़ाना पड़ेगा इसको, ठीक है। कितना हो जाएगा? 14। तो सही औसत ये होगा 14, ठीक है। कोई बढ़ गई हो धोखे से तो वो वाला करा दे रहे हैं सवाल। एक सवाल नंबर 56 है जो, देखो गलती से उसने संख्या बढ़ा के लिख ली, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? औसत को घटाना पड़ेगा बाद में, ठीक है। और ये अब ये तो एक संख्या वाले, अभी 2 संख्या गलती से लिखेगा वो, 2 संख्याएं, वो भी ऐसी करना है। गलती से 2 संख्या, 3 संख्या गलती से पढ़ लेगा कुछ और, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ नहीं?
कैमरा हटा दे, दिक्कत कर रहा था। तो 55 बता दीजिए। 55 हुआ नहीं, ऐसे हो जाएगा। देखो 20 का औसत कितना है 85, 97 जगह कितना पढ़ लिया 79, कितना कम पड़ा है बोलो, कितना कम? 97 जगह 79 पढ़ लिया, कितना कम? 20 कम। अरे 20 कम होगा नहीं? अच्छा 97 79 कम कितना हो गया? 79 1 80 और 10 18 जो 18 कम पढ़ लिया वो कितनी संख्याओं पे? 20 संख्याओं पे। तो 18/20 करो, 18/20 इतना कम डिवाइड करो, कितना हो जाएगा ये? 2 में 18 2 2 20 कितना आ जाएगा? 0.9। 0.9 क्या पढ़ लिया? कम। 0.9 कम पढ़ लिया तो 0.9 बढ़ा दो उसमें, 85.5 हो जाएगा आंसर। वो 85.9 यही होगा। देखो है नहीं है? ये सवाल ऐसे ओरली हो जाएंगे, ये कोई कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बड़ा तरीका समझना हो तो बताओ इसका, और बड़ा तरीका भी है, ठीक है, बड़ा तरीका भी है। कम से कम 5-6 लाइनें भरेंगी कॉपी की, ठीक है। हाँ तो देख लो 56 नंबर सवाल देखो, पढ़ो तो एक बार तुम लोग पढ़ो सवाल को पहले, क्या है 56 नंबर। यहाँ सीखने पे फोकस करो। पीडीएफ तुम्हारे सामने है, बाद में वीडियो भी अपलोड है, कभी बोलो तो उसमें देख लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहली बात यहाँ समझ आएगा तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर पे अपने आप कर लोगे सवाल पे, ठीक है। क्योंकि मैं छोटी क्लास में मैं कहूँ तो मैं वहाँ नोट नहीं करता था स्कूल में। स्कूल में जो पढ़ाते थे मैं नोट नहीं करता था, घर जाके मैं अपने आप कर लेता था जाके, ठीक है। तो कोशिश करो यहाँ, चलो ठीक करोगे चलो ये देखो 56 छात्रों की औसत अंक कितने हैं? 60। सवाल नंबर 56 देखो, 56 वाला क्या लिखा है? 56 संख्याओं का औसत कितना है? 60। और उसने इसमें 29 अंकों के बजाय 92 अंकों की एक गलत प्रविष्टि भी शामिल हो गई। मतलब 29 शामिल होना था, उसकी जगह गलती से क्या हो गया? 92। 29 होना था, गलती से हो गया 92। कितना ज्यादा हो गया? घटा दो इसमें से, 12 में हो गया 3 और 8 में 2 गया 6, 63 ज्यादा। ये 63 संख्या, ये संख्या 63 ज्यादा लिख गई। और ये कितने संख्याओं पे? 56 पे। काटो, किससे कटेगा? 7 से। 7 में से तो 7 8 56। और ये कितना हो जाएगा? ये डिवाइड करो इससे, 8 एकम 8 पॉइंट, 8 एकम 8 2 बचा है, और फिर पॉइंट से 0, 8 दूनी 16, और फिर पॉइंट से 16 4 बचा, पॉइंट 0 8 पंजे 40, 1.125। हमेशा ये सवाल मिलेगा तो वैल्यू कटने वाली होगी हमेशा, ठीक है। तो इतना क्या हो गया? इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, तो औसत में इतना क्या करना पड़ेगा? कम। क्या ऑप्शन है देखो? 58 पॉइंट, इसमें से घटा तो आ जाएगा, 60 में से घटाओगे 1.125। ये पॉइंट इधर रख के घटाते हैं हमेशा। अब कुछ नहीं तो यहाँ 3 जीरो मान लो, 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 1 गया 8, यहाँ 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर कितना? 5। ये था। हमेशा ये वैल्यू जो अगर मिलेगी तो हमेशा कटने वाली ही मिलेगी, कभी भी रिपीटेशन वाली नहीं होगी, रिपीट होता चला जा रहा है, ठीक है। जितने भी सवाल आओगे हमेशा ऐसे ही मिलेगा तुम्हें कटने वाला। समझ आ रहा है कुछ तुम लोगों को? नहीं, एक बार और समझा दें। कितनी संख्याएं थी? 56, जिनका औसत कितना था? 60 औसत था। उसमें से एक संख्या जो 29 थी उसको गलती से 92 पढ़ लिया, तो 29 से 92 पढ़ लिया, कितना ज्यादा पढ़ लिया? 63 ज्यादा। मतलब इसमें घटाओ 63 ज्यादा पढ़ लिया धोखे में, ये 63 ज्यादा पढ़ लिया है, और ये 63 ज्यादा पढ़ लिया तो इस पूरी सभी संख्याओं पे प्रभाव डालेगा। कितने पे? 56 पर। 56 को नीचे करेंगे तो भाग करोगे, ये कितना भाग करोगे? 9 7 में 63 7 8 2 56, क्योंकि ये इतना ज्यादा पढ़ लिया। अब इससे इसको भाग करोगे, भाग करना ही नहीं आया, समझ? भाग करना गलत नहीं आया। 8 से इसको भाग करोगे, 8 एकम 8, यहाँ 1 बचा है, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 8 एकम 8 हो गया। फिर यहाँ कितना बचा है? 2। फिर इसी पॉइंट से 0 और बढ़ेगा। हमेशा एक संख्या में एक ही पॉइंट लगता है, कभी 2 पॉइंट नहीं आएंगे कभी भी, ठीक है। फिर यहाँ आप 8 से पढ़ोगे, 8 दूनी 16, फिर कितना बचा है यहाँ पर? 4। फिर इसी पॉइंट से फिर 0 बढ़ा लो, 8 पंजे 40, ठीक है। इतना क्योंकि पूरे औसत में इतना ज्यादा हो गया, औसत इतना ज्यादा हो गया, तो औसत को हमें इतना कम करना पड़ेगा इस गलती का, ठीक है। तो इसको इसमें से घटाना पड़ेगा, इसमें से 60 में से,
घटाना भी समझ नहीं आया? ये तो छोटे पीएनसी केजी में पढ़ाया जाता है घटाना। बताओ यहां तक सवाल नंबर 58। दो छात्र वाले दो सवाल करा दे रहा हूं, दो संख्या गलती से लिख देते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ तुम लोगों को? देखो आगे सवाल नंबर देख लो, कौन सा बता दें इसमें, बोलो। देखो 58 नंबर सवाल में दो संख्याओं में गलती हुई है। देखो तुम लोग सवाल पढ़ रहे हो या फिर अपनी कथा गा रहे हो? पढ़ लो, पढ़, ठीक है। तुम्हें भी आदत आ रही है इधर पड़ोसी होगी। ये लोग तो शांत हो गए, तुम लोग भी आदत आ रही थोड़ी सी कथा करने की। चलो आगे सवाल नंबर देख लो, 60 नंबर सवाल देखो। 60 नंबर पढ़ो जल्दी से। 60 नंबर 60 कर लोगे 58 हो ही जाएगा। पहले 60 नंबर पे जाओ। क्या लिखा है 60 नंबर सवाल में? देखो क्योंकि यहाँ 2 नंबर्स में गलती हुई है, 2 छात्रों की। यहाँ एक में हो रही थी अभी, एक ही संख्या में, और वहां 2 में। फिर भी ऐसे ही करना, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो इसे मिटा दें। सवाल नंबर 60 पढ़ो, क्या लिखा है? 20 छात्रों का औसत, 20 छात्रों का औसत कितना है? 75। एक छात्र ने जिसको 70 की जगह 40 और दूसरे छात्र ने जिसे 60 की जगह 50 अंक दे दिए। एक छात्र जिसको 70 की जगह कितने दे दिए? 40। मतलब देना 70 था, गलती से कितना दे दिया? 40। मतलब सही वाला ये, गलत वाला ये। ठीक है, ये दे दिया। दूसरा छात्र जिसको देना कितना था? 60 देना था, गलती से दे कितना दिया? 50। यही तो चल रहा था कहानी। यहां टोटल जोड़ लो, यहां कितना, यहां कितना। अब ओवरऑल देख लो, ओवरऑल कितना कम दे दिया? कितना कम हो गया ओवरऑल? ये कितना? 40 कम। कितना हो गया? 40 कम। कितनी संख्याओं पर पड़ेगा ये? टोटल सभी संख्याओं पर। ठीक है, तो 20 से भाग करोगे तो औसत में कितनी कमी आ गई है? 2 की कमी आ गई। इस गलती के कारण औसत में 2 की कमी आ गई है। तो इस औसत को हमें 2 क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। 75 प्लस 2 कितना? 77। ये है सब। कर पाओगे? तो सवाल नंबर 61 करके दिखाओ तुम लोग, तब जाना है। ठीक है, जल्दी से पहले ये नोट कर लो, फिर 61 नंबर सवाल करके दिखाओ। चलो ऐसे 3 संख्याएं हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो। ठीक है, कहो तो बड़े वाले तरीके बताएं फिर। ठीक है, बड़े भी हैं मेरे पास, दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर तरीका है, मगर यह है मैं जो तरीका तुम्हें बताऊंगा वो एग्जाम में तुम्हें याद रहेगा, वही लगा पाओगे। अगर मैंने वो भी बता दिया तुम कंफ्यूजन रहेगा, तुम उसी पे काम करने लगोगे, भले इसमें गुणा भाग लंबी होगी। कितना आया? 65। बताओ इधर तुम लोग। 61 का बताना है, और क्या ऐसे ही हो जाएगा? तो कलम क्यों जला रहे हो? ऐसे हो जाएगा ना, कलम क्यों जला रहे हो? कोशिश किया करो इन सवालों को बिना कलम के करने की। आदत डालोगे ना जैसी, वैसी आदत बनेगी तुम्हारी। और बिना कलम के सवाल माइंड बहुत तेज चलता है। ठीक है, और फिर ऑप्शन ही फटाफट टिक होते चले जाते हैं। तो ये भी किया करो कि एक बार कलम से करो, दोबारा करो तो हो सकता, कोशिश करो माइंड में करो। ठीक है, देखो कम से कम लिख के भी कर सकते हो सवाल को। ऐसा नहीं कि कलम कुछ अगर वैल्यू हमें लिखना है ध्यान के लिए तो उसे लिख के कर सकते हो, कम से कम गलती नहीं है। हुआ तुम लोगों का 61 नंबर सवाल हुआ? हो गया? करो तुम लोग, करो। प्रियंका आ गया आंसर? कितना आया? करो, हो गया? नहीं हुआ? 61 नंबर सवाल ऐसा ही था, कुछ दिक्कत थी इसमें? समझो, देखो ध्यान से, मेहनत करो घर पे, मेहनत। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। क्या लिखा है 61 नंबर? क्या लिखा है देखो ध्यान से। 10 छात्रों का औसत कितना है? कितना है? 67। ठीक है, लिखा है
एक छात्र जिसको 50 की जगह 90 तथा दूसरा छात्र 80 की जगह 20। एक छात्र जिसको 50 की जगह दे दिए 90, मतलब 50 देना था सही सही, गलती से दे दिए 90। दूसरा छात्र क्या था जिसको 80 की जगह सही सही देना क्या था 80, गलती से दे कितने दिया उसे 20। सबको जोड़ लो पहले, ये 8 5 13 130, सही वैल्यू 130 और गलती से कितने दे दिए कितना 70, मतलब कितना कम दे दिया 60 कम। अरे 60 की कम, 60 कम हो गया। अच्छा 9 तो 11 110 है। अच्छा चलो, मुझे देखना तुम लोगों को ध्यान है नहीं है, कितना हो गया 20 की कमी हो गई है। ये 20 की कमी कितनी संख्याओं पे 10 पे, 10 से भाग कर दो तो पूरे औसत पे कितनी कमी हो गई है, औसत पे हो गई 2 की कमी, इसलिए औसत पे हम क्या करना पड़ेगा 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो 67 2 कितना 69 है। आसान, कुछ कठिन तो नहीं लग रहा है। कठिन लगने के लिए कठिन वाले मेथड ही नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो बताओ आगे देखो, कोई 62 नंबर हो जाएगा, बोलो 62 हो जाएगा। 62 तो एक ही संख्या वाला है, देखो ध्यान से, क्या 62 हो जाएगा? नहीं होगा 62, देखो करके देखो 62 नंबर सवाल हो जाएगा। हो जाएगा। 63 क्या हुआ 62 नहीं हो रहा है? अरे 100 छात्र हैं, प्राप्तांक की गणना में उसका 68 गलती से 86 की जगह 68 हो गया और औसत 58 का औसत प्राप्त कर लेता है, मतलब 100 संख्या का औसत 58 दे दिया उन्होंने गलती से। जब गलती होगी तो 58 औसत मिला था, तो सही औसत बताना क्या था, ठीक है। 63 नंबर हो जाएगा। इसमें छात्रों की संख्या निकालनी है। क्या 62 नंबर सवाल हुआ तुम लोगों का? 62 नहीं हुआ? देखो चेक करो, देखो जितने सवाल छोड़ रहे हैं वो घर पे करना है, पहली बार छोड़ ही नहीं रहे इतने, ठीक है। 62 नंबर सवाल क्या लिखा है, 100 छात्रों की औसत प्राप्तांक की गणना में उसका 68 गलती से 86 की जगह 68, गलती से 86 की जगह कितना पढ़ लिया, मतलब ये पढ़ना था गलती से ये पढ़ लिया 86 के 48, और 58 का औसत प्राप्त करता है, मतलब 100 का औसत कितना है 58 औसत है 100 का, ठीक है। ये गलती से इतने की जगह इतना पढ़ लिया, बताओ कितना, कितने की कमी हो गई यहां पर, कितना कम, 2 डालोगे 70 10 दोबारा 6 18 कम पढ़ लिया। ये कितनी संख्याओं पर 100 पर, और 100 कभी 0 से भाग करना हो तो भाग करने मत बैठ जाना, पॉइंट लगाना सीधा, ठीक है। 100 से भाग का मतलब कितना 0.18, 100 से भाग का मतलब 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1000 से भागो 3 के बाद पॉइंट, 10 से भागो तो 1 के बाद पॉइंट, तो 2 के बाद पॉइंट, मतलब 0.18 क्या हो गई कमी। ये गलती से इतना लिखा तो 0.18 की हो गई कमी, तो ये 0.18 इसमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो 58.18, यही तो था 62 नंबर, यही था। तिरसठ 64 65 66 67 कर पाओगे? करके देख रहे हो, करके देखो फिर। 63 तो एकदम हलवा है, देखो ध्यान से, जहां जो वृद्धि हो रही है संख्या में, कितने की वृद्धि, और वृद्धि बराबर वृद्धि दिया है, औसत में 0.5 की वृद्धि, और संख्या में 63 से 93 कितने की वृद्धि, वृद्धि बराबर वृद्धि, वैल्यू निकाल लो 100 की, 100 की निकालना है क्या, छात्र संख्या 100 में होती है, 100 की वैल्यू निकाल दो, खत्म कहानी, छात्र संख्या आ जाएगी 63। कितना है 60 है। देखो 63 नंबर सवाल कितना आसान है, एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में बनाए गए अंकों का सारणीकरण गलती से एक छात्र द्वारा बनाए गए अंकों को 63 के स्थान पर 93 के रूप में दर्ज किया गया। 63 के स्थान पर कितना 93, कितना वृद्धि हो गई गलती से, कितना बढ़ गया, ये कितना 30 की वृद्धि हो गई यहां गलती से, 30 की वृद्धि, और आगे लिखा है तो इस तरह औसत में 0.5 की वृद्धि, देखो वहां भी वृद्धि यहां भी वृद्धि,
तो 0.5 की वैल्यू कितनी दी है 30, 0.5 की वैल्यू 30, तो पॉइंट हटा यहाँ 0 लगा दो, तो 1 की वैल्यू 60। बस यही पूछा था, छात्रों की संख्या कितनी थी 60। वृद्धि बराबर वृद्धि, सीधा आंसर, कुछ करना ही नहीं है। सड़सठ तक के सवाल निपटाना, टाइप 7 निपटा देना पूरा। अगली सीट स्टार्ट हो जाएगी टाइप 8 से कल, ठीक है, समझ आ रहा है। कल से अगली सीट स्टार्ट कर देंगे, कल नहीं मतलब कल परसों भी तुम लोगों की छुट्टी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम है पैट का। आधे बच्चों का कल है, आधे का परसों है, और जिनमें कल हमारा भी है, सर का भी है, तो फिर कैसे जा रहे हैं योगी जी। कल और परसों 30 तारीख